ओम शांति। आज का मुरली 22/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। प्रश्न, जो आपने आपको बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुना। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुना। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म या स्थूल देहधारी की याद नहीं होती। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ, बाप के आगे बैठे हो, निजके आत्मा मने करे बाबा सामने की बसेছো। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं, कारण बाबाई हमारे टीचर रूपे पढ़ाচ্ছেন। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना, बाप टीचर गुरु एक ही जन ना। तो यह नई बात तुम सुनते हो। दुनिया कखनो बाप टीचर गुरु एक साथे হয় না। এখানে बाबा बोलছেন बाप टीचर गुरु তোমরা একসাথে। तो बाप टीचर गुरु আমাদের একজন। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रखे बाप पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचे ते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। अच्छा, बाबा बोलছেন যে বাবা সব আত্মাদেরই পিতা, তিনি এসে এখন আমাদেরকে তার খাজানা, তার প্রপার্টি দিচ্ছেন। কি জ্ঞান দিচ্ছেন? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे? बाबा सबार सद्गति करছেন, अर्थात सबाइके घरे निये जाबेन, मुक्तिधामे निये जाबेन। कादेरके निये जाबेन? यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। बाबा बोलছেন मशा माछिर मतो सब आत्मादेरके किन्तु घरे फिरते होबे। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। सत्य जुगे किन्तु एकटाई धर्म होबे, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एवं सेखाने पवित्रता, सुख, शांति सब थाकबे। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसी है। लौकिक पढ़ाते जब छोटो छोटो बाच्चादेरके मैप देखे पढ़ानो है, भूगोल पढ़ानो है, तखन मैपे पढ़ानो है। देखो इंग्लैंड कोथाय, এই দেশ কোথায়, ওই দেশ কোথায়, মানে আমেরিকা, রাশিয়া সব এরকম দেখানো হয় যে কোন কোন দেশ কোথায়। তো বাচ্চা তখন শিখে যায়, তার মনে পড়ে যায়। ম্যাপ দেখে পড়লে তার মনে রাখতে সুবিধা হয়। ইহ भी ऐसी है। এখানেও তাই, এখানেও চিত্র দেখে দেখে বুঝালে তখন বুদ্ধিতে বসবে। যেমন ছোটো বাচ্চাদেরকে ছোট্ট থেকেই যখন পড়া হয় তো তখন তাকে ছবি देखे देखे पढ़ानो হয়। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक ही है। शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। बाबा बोलছেন যে ঘরে যিনি ক্রিয়েটর, যিনি বাড়িতে বাবা, তো তিনি তো বড় হন না। ওয়াক হদ के यह है सारे बेहद के घर का बाप।
या फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। এখানে তো আমাদের বাবা আমাদের टीचर, তিনি আমাদেরকে পড়ান। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप बोलছেন তোমরা स्टूडेंट रॉयल स्टूडेंट। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो এখানেই হওয়া উচিত, এই সাকার সৃষ্টিতে, তবেই তো তিনি আমাদেরকে পড়াবেন তার মুখ দিয়ে। तो उन बिगड़ काम कैसे चल सकता, और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। हाँ, बाबा ब्रह्मार तने आसबेन तो ब्रह्मा के बृद्ध शरीर हवा उचित, तो बाबा तो बृद्ध शरीर ही एसছে। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग सोचता है। बच्चे को थोड़ी ही कोई बाबा कहेंगे। बाबा बोलছেন যে ছোট বাচ্চা, কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা ছিল, তো সে কি বাচ্চা बच्चे बच्चे বলতে পারবে? तो बाबा बोलছেন देखो বৃদ্ধ যদি হয় तो शोभा पाए। तो बाबा बोलছেন तो बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों की भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद आता है। बाबा बोलছেন स्टूडेंट কোথায় বসুন, তার বুদ্ধিতে তার বাবাও আসবে, टीचरও বুদ্ধিতে আসবে। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। बाबा बोलছেন দুনিয়ায় তো বাপ टीचर गुरु আলাদা হয়, কিন্তু এখানে তোমাদের জন্য बाप टीचर गुरु তিনি একই জন। योखा बाबा भी तो स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा आत्मा तो पढ़ছে ना, सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। ब्रह्मा बाबार आत्मा সেরকমই বোঝেন যেরকম আমরা বুঝি। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। बलिहारी तक शिव बाबा, ताकि तो प्रभु ईश्वर एरकम बोला है। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म या स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। ब्रह्मा बाबा এই কথা শেখান যে তুমি নিজেকে আত্মা মনে করে এক পরমাত্মা অর্থাৎ শিব বাবাকে याद करो, बाकी सूक्ष्म ही हो कर स्थूल ही हो सब देहधारीदेर के भूले जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुमको बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, तो बाप भी आए हैं खिदमत करने। बाबा बोलছেন দুনিয়াতে কারোই কিন্তু এই কথা জানা নেই যে তিনি আসেন, মানে ভগবান আসেন আমাদেরকে বোঝাতে। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাজযোগের শিক্ষা আমাদেরকে দিতে আসেন। তো বাবা বলছেন বাবাও সেবাতে আসেন, আমরাও আবার ঈশ্বরীয় খিদমতগার, মানে আমরাও ঈশ্বরের সেবায় তার সাথে মদত করার জন্য আমরা নিমিত্ত হয়েছি। তো বাবাও এসছেন সেবা করতে, আমরাও এসছি সেবা করতে। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। যখন দেব আত্মারা তাদের রাজ্য হারিয়ে ফেলে তখন ভগবানকে ডাকতে থাকে, বাবাকে ডাকতে থাকে। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप शुभ धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है कि मुख्य धर्म। बाबा बोलছেন যে বাবাই যে শুভ ধামের মালিক বানান এই কথাও দুনিয়াতে কেউ জানে না। সবাই কিন্তু ভারতবাসী, আর আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম এটা মুখ্য ধর্ম, এটা ভারতেই কিন্তু দেবতাদের রাজ্য হয়। তো জরুর जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। এখন অনেক ধর্ম আছে, কিন্তু মেন যে ধর্ম, মুখ্য যে ধর্ম
আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম সেটাই নেই, তো অবশ্যই বাবা সেটা স্থাপন করতে আসবেন। গীতাতেও এই কথা আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা, কিন্তু সেটা পড়েও কেউ বুঝতে পারেনি যে অনেক ধর্মের বিনাশ কী করে হবে আর এক धर्म माने कौन धर्म स्थापना হবে। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। এখন আমরা বাচ্চারা জানি যে যে ভগবানকে সারা দুনিয়া আল্লাহ বলে গড বলে বলে আহ্বান করতে থাকে, এখন তিনি ড্রামা অনুসার আমাদের কাছে এসে গেছে। यह है गीता का एपिसोड। এই সময় गीतार जुग चलছে, जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताय नमो कहते हैं। মানে ব্রাহ্মণরা যখন পূজা করে তখন শুরুতে তারা এই কথা বলে ব্রাহ্মণ সো দেবী দেবতায় নয়। তো বাবা বলছেন ক্ষত্রিয় বলে কিন্তু তারা বলে না, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो गए ना। क्षत्रियদের কথা এই কারণে বলে না কারণ ক্ষত্রিয়রা তো 14 কলা, তাদের 2 কলা তো কম হয়ে গেছে। স্বর্গ कहा कि जाता है नई दुनिया को, স্বর্গ বলাই হয় নতুন দুনিয়া অর্থাৎ সত্য যুগকে। त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे, তখন তো 1250 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তো त्रेता যুগকে তো নতুন বলা যাবে না। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, एकदम नतून दुनिया बोला जाए सत्य युग। यह है पुरानी ते पुरानी दुनिया, फिर नई ते नई दुनिया में जाएंगे। এটা তো বর্তমানে এখন পুরানো দুনিয়া, এখান থেকে আমরা নতুন দুনিয়া যাব। हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। তাই তো বাচ্চারা বলে যে আমরা এখন নর থেকে নারায়ণ হব। কথা भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं, আমরা শুনছিও কার কথা? সত্যনারায়ণ কথা। বাবা তিন রকম কথা শোনা, তো বাবা বলেন এক হচ্ছে তিজরি কি কথা, এক হচ্ছে অমরনাথ কি কথা, আর একটা হচ্ছে সত্যনারায়ণের কথা। তো আমরা সত্যনারায়ণের কথা বাবার থেকে শুনছি। প্রিন্স बनने की কথা নেই कहते, देखो राजकुमार হওয়ার কথা এরকম বলা হয় না, सत्यनारायण की কথা है। वह नारायण को अलग समझते हैं। दुनिया भक्त आत्मारा नारायण के आलादा मने करे, श्री कृष्ण के आलादा मने करे, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। ज्ञानेर अनेक रकम कथा आगे प्राइमारि स्टेजे बुझते हैं, ওই জন্য প্রথমে 7 দিনের একটা কোর্স করানো হয়। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है, এমনও নয় যে তাই বলে এখানেই তুমি 7 দিন বসে থাকবে। শুনে গিয়ে যে যার ঘরে সারা দিন ওই দিনের চ্যাপ্টার নিয়ে প্র্যাকটিস করা, অভ্যাস করা, আবার পরের দিন এলো এসে পরের দিনের চ্যাপ্টার শুনে গিয়ে আবার ঘরে প্র্যাকটিস করা, এরকম করে করে সারা দিন ওই চিন্তনে থাকা 7 দিনের জন্য। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। বা বলছেন এখানেই যদি থাকার সুযোগ থাকতো তো তাহলে সবাই ওই 7 দিনের ভাটি করবো বলে বাহানা নিয়ে সব এখানে পৌঁছে যেত। পড়ায় সবেরে और शाम को होती है, পড়া তো সকালবেলা হয় আর সন্ধ্যেবেলায় হয়। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। बाबा बोलें रात्रितेও 10টা থেকে 12টা এই সময়টা খারাপ সময়, মানুষের মধ্যে অশুদ্ধ খেয়াল চলে। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह शतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, মধুবনে যখন কেউ পৌঁছায় তখন তো অত কাজের চিন্তা থাকে না, কোনো রকম দায়িত্ব কর্তব্য থাকে না। তো বাবা বলছেন এখানে তোমরা শতপ্রধান হও, খুব পুরুষার্থ করতে পারো। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोड़ी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। लौकिक दुनिया में एरकम হয় যে অনেকে পড়ায় মানে চাকরি বাকরি করতে করতে আরও পড়াশোনা করে যাতে আরও উচ্চ কোয়ালিটির
তার কোনো সার্ভিস मिले जाए आरो इनकम बाढ़े तो ताई जन्य तखन पढ़ाशोना करे। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। एखानेও তোমরা পড়ছো तो टीचर अर्थात शिव बाबा सुप्रीम टीचर ताके तो याद करा उचित। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। ऊंचे ते ऊंच पाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सबचेয়ে श्रेष्ठ के बाबा जिन्हीं आमादेर के स्वर्गेर वर्षा दीते एसेछेन। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। स्वर्गेर स्थापना तो अवश्य ही होते हैं। तुम पुरुषार्थ सिर्फ कहते हो ऊंच पद पाने लिए। তোমরা पुरुषार्थ কেন করছো? केवलमात्र ऊंचू पद पाওয়ার জন্য। यह भी तुम जानते हो, मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। एखोनो पर्यन्त अनेकेई जाने ना, एकदिन तो सबाई जानबे, कारण आवाज़ तो चतुर्दिके छड़िए पड़বে। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। आमादेर अलौकिक धर्म और बाबार श्रीमत प्रमाण अलौकिक सेवातेई तत्पर थाकते होबे। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। एक दिन तो सबाई जानबे जे तोमरा श्रीमत प्रमाण कत ऊंचू काज करछो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सार्विस कोई कर ना सके। তোমাদের মতন এরকম অলৌকিক সেবা আর কেউ দুনিয়াতে করতে পারে না। তারা তো লৌকিকের সেবা করে, কিন্তু এখানে বাবার হয়ে যখন যে আত্মাদেরকে বাবার কথা শোনানো, সৃষ্টির রহস্য বোঝানো, রাজযোগ শেখানো, যাতে তার জীবন বদলে যায়, তো সেটা তো কেবল এখানেই করা হয়। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाबा बोलছেন तो তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্মবালীরাই এই কাজ করতে পারো, সেই জন্য তোমরা এই কাজে লেগে যাও এবং এই কাজেই তোমরা ব্যস্ত থাকো। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। दुनियाते कत मंत्री तारा बाबा बोलছেন যে সবাই मिलेमिशे तखनका এই दुनियार पालना करो। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? তোমরা এখানে গুপ্ত বেশে কি করছো? দুনিয়া তো কেউ জানতেই পায় না, টেরই পায় না যে আমরা গুপ্ত রূপে কি করছি। तुम हो इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। তোমরা গুপ্ত, তোমরা আননোন ওয়ারিয়ার্স, মানে তোমাদেরকে কেউ জানে না, চেনে না, তাই আননোন ওয়ারিয়ার্স। আর তোমরা নন ভায়োলেন্স, মানে তোমরা অহিংসক। আমরা মায়ের সাথে যুদ্ধ করছি, যুদ্ধ করে আমরা নতুন দুনিয়া প্রাপ্ত করতে চলেছি, এ কথাও কেউ জানে না। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है, कारण আমরা তো कोई যুদ্ধ বাইরে থেকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তো বাবা ওই জন্যই বলছেন তোমরা আননোন ওয়ারিয়ার্স, কিন্তু দুনিয়া তোমাদেরকে জানে না। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। बाबा बोलছেন बड़ो हिंसा तो এই বিকারকে বলা যায়, আর যে বিকার পতিত বানিয়ে দেয় মানুষকে, তো তোমাদেরকে এই বিকারের উপরে জয় করতে হবে। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। এই কাম বিকারের উপরে জয় করলেই তোমরা জগৎ जीत हो যাবে। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था। एक समय এই লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল, স্বর্গরাজ্য ছিল, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, তখন তো ভারতকে জগৎজিৎ বলা যেত। यह विश्व के मालिक कैसे बने? लक्ष्मीनारायण विश्व मालिक की करे हलें? यह भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। এই সব কথা, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বা বুঝতে গেলে বা বলছেন বড় বিশাল বুদ্ধি চাই। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। বা বলছেন লৌকিক দুনিয়াতেও যারা অনেক উঁচু কোয়ালিটির পড়া পড়ে
তো তাদের বিশাল বুদ্ধি হতে হয় না, নাহলে তো মাথায় ঢুকবে না, করতে পারবে না, বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারবে না। तुम भी श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में অশান্তি हो না सके। বাবা বলছেন যে কাউকে তোমরা বলতে পারো যে যখন আমাদের এই ভারতে স্বর্গরাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল, এবং ওখানে একটাই রাজ্য ছিল, একই ধর্ম ছিল, স্বর্গে তো অশান্তি হতে পারে না। বহিষ্ঠ को कहते ही हैं গার্ডেন অফ আল্লাহ, যাকে স্বর্গ বলা হয় তাকে মুসলিম ধর্মে বহিষ্ঠ বলে। বাবা বলছেন ওটাকেই আবার খ্রিস্টান ধর্মে বলে গার্ডেন অফ আল্লাহ। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना, शुद्ध की बागान होवे, मानुष तो चाहिए सेखाने। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालत होने चाहिए। তোমাদের বাচ্চাদের এত প্রাপ্তি নেওয়ার জন্য কত নেশা থাকা উচিত, আর যিনি আমাদেরকে তৈরি করছেন তার জন্য নেশা থাকা উচিত, যে কে আমাকে পড়াচ্ছেন, তিনি কে, যিনি মুখ্যরূপে তিন সম্বন্ধে বাবা, টিচার, সদ্গুরু, এবং তিনি কি পড়াচ্ছেন, আমাকে কেমন বানাতে এসছেন, তো নেশাও থাকা উচিত আর খেয়ালও রাখা উচিত। তো বাহার কে कोई भी সুখ को नहीं चाहते हो, আমরা বাইরের কোনো সুখকে তো চাই না। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। বাবা বলেন যে এই সময় তোমাদেরকে একদম সাধারণ থাকতে হবে। अभी तुम শ্বশুর ঘর যাতে हो, সত্যযুগকে বাবা শ্বশুর ঘর বলছেন। বাবা বলছেন এখন তোমরা শ্বশুর ঘরে যাচ্ছ, তাই এখানে তোমাদেরকে একদম সাধারণ থাকতে হবে। तो यह है प्योर घर, यहाँ तुम्हें डबल पिताएँ मिले हैं, माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ताई बाबा बोलছেন डबल पिताएँ मिले हैं, एक निराकार ऊँचेते ऊँच, दूसरा फिर साकार वह भी ऊँचेते ऊँच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। सत्ययुग के विष्णुपुरी बोला जाए, कृष्णपुरी किंतु बोला হয় না। बच्चे की पूरी नहीं होती, বাচ্চা হলে তার রাজ্য হয় না, বাচ্চার জন্য রাজ্য হয় না। যখন তিনি বড় হলেন, নারায়ণ হলেন, লক্ষ্মী নারায়ণ, তাদের রাজধানী চলছিল, ওই জন্য বাবা বলছেন বাচ্চাদের রাজ্য হয় না, সেই জন্য ওটাকে বিষ্ণুপুরী বলো। কি বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नाउट से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे को सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा बोलছেন সত্যিকারে ঈশ্বরীয় সেবাদারী বাবা ওই বাচ্চাদেরকে বলবেন যারা কমসে কম 8 ঘন্টা आत्म अभिमानी থাকার পুরুষার্থ করে। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। যখন কোনো রকম কর্মবন্ধন হবে না তখনই তাকে সেবাধারী বলা যেতে পারে, তখনই আসল সেবাধারী হওয়া যেতে পারে এবং কর্মাতীত অবস্থা হতে পারে। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्मातीत माना যেখানে কর্মের কোনো বন্ধন হবে না, পুরো মুক্ত হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন কর্মবন্ধন যদি থেকে যায় তাহলে সাজা খেতে হবে। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना। কত সহজ যুক্তি যে কেবলমাত্র বাবাকে याद करो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है, আর এই যোগ আমরা কী করে করব সেই কৌশল জানার জন্যই বাবা আমাদেরকে জ্ঞান শোনা, সেই জন্যই এ পড়া পড়তে হয়। जो बाप आकर सिखलाते हैं, कृष्ण को योग थोड़े ही सिखलाते हैं, कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह कभी चित्र कितना रंग है, कृष्ण तो राजयोग শেখায় না, तो কৃষ্ণকে সদর্শন চক্র দেখানো হচ্ছে, এটা কত বড় ভুল কথা। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो।
कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह कब है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाबा बहुबार आमादेरके এই কথা বোঝান যে তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে যদি ইয়াদ করতে পারো তবেই তোমার পাপ নাশ হবে, এছাড়া কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। নিজেকে দেহ মনে করা, দেহধারীদের ইয়াদ করা, এই দুনিয়ার বস্তু বৈভবের প্রতি আকর্ষণ রাখা, তাহলে তো তারা বাবাকে ইয়াদ করতে পারবে না। হয়তো সামান্য কিছু ইয়াদ করবে, কিন্তু বাবা যে নিরন্তর ইয়াদের কথা বলেন, কর্মাতীত হওয়ার কথা বলেন, তো সেটা তো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তো বাবা বলছেন, বাবা कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। যখন প্রথম আমরা শান্তিধাম থেকে নিচে নেমে এলাম, তখন তো আমাদের না নিজেদের শরীর ছিল, না আমাদের কোনো দেহধারীর সাথে রিলেশন ছিল, কিছুই ছিল না। তো বাবা তাই মনে করিয়ে দেন, তখন তুমি অশরীরী ছিলে, তো আবার তোমাকে অশরীরী হয়েই ঘরে ফিরতে হবে। সেই জন্য এই প্র্যাকটিস বারবার করা, যেন আমার শরীর নেই, আমি শরীর থেকে যেন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছি। এই প্র্যাকটিস যত বেশি করবে ততই তাড়াতাড়ি পরিবর্তন আসবে। तो तुम ऑलराउंडर हो, वो होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। দুনিয়ায় যারা অভিনয় করে বাবা বলছে ওরা তো সীমিত দুনিয়া, আর তোমাদের জন্য অসীম, তোমরা সারা বিশ্বে অভিনয় করছো। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पाठ बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। কতবার তোমরা এই বিশ্বের মালিক হচ্ছো, আর কতবার এই সৃষ্টিতে তোমরা অভিনয় করেছো। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं, কারণ এই বড় নাটক সারা সৃষ্টিরূপী নাটক, এর মধ্যে মানুষ আবার ছোট ছোট নাটক বানায়, যেগুলোও চলতে থাকে। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত যা যা কিছু ঘটনা হয়েছে ওগুলো আবার করে রিপিট হবে। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। বাবা আমাদেরকে পড়িয়েছেন, তা আমাদেরই বুদ্ধিতে আছে একদম সত্যযুগের আদি থেকে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত কী কী ঘটনা হয়েছে। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। बाबा बोलছেন যে তোমাদের এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, এটা কিন্তু বহুত সুখ দেয়। অন্যান্য ধর্ম তো ওদের যখন সময় হবে তখন ওরা আসতে শুরু করবে। नंबर वन, जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। আগে তো সর্বদুনিয়া সত্য ত্রেতা পার হবে, তারপরে অন্যান্যরা আসতে শুরু করবে। যেমন যেমনভাবে এসেছিল নাম্বার ওয়াইজ ওইভাবেই আসতে থাকবে। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे, तुमको सिर्फ एक बात की ही याद करनी है। नंबर वन, चित्र आदि यह सब भूल कर एक बात को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक, बस काओ के ना एरा सूक्ष्म देहधारी। तो बाबा बोले सूक्ष्म देहधारी हो और स्थूल देहधारी हो, কাউকে ইয়াদ না করা, একমাত্র নিরাকার শিব বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। भक्ति मार्गे तारा मने करे जे परमात्मा तो लिंग रूप, और लिंग समान कोई चीज़ हो कैसे सकती, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। हाँ, बाबा बोलছেন যে লিঙ্গ সমান কোনো জিনিস কী করে হবে। আরও বাবা বলছেন যে জ্ঞান শোনাবেন কী করে। বাবা নিরাকার, বাবা অতি সূক্ষ্ম আত্মা, তাই তো বাবা ব্রহ্মার ভূকুটিতে বসে তার মুখ দিয়ে পড়ান। এটা যদি বড় সড়ো একটা লিঙ্গ হতো কী করে হতো তাহলে। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे, এরকম কি হবে যে কোনো লাউড স্পিকার দিয়ে বাবা উপর থেকে এরকম শোনাবে। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। यह तो सब ड्रामा में पहले से ही मूड है।
অনেকে মনে করে না যে শঙ্করের প্রেরণায় বোধহয় বিনাশের সামগ্রী তৈরি হয়েছে, বিনাশ হবে। তো বাবা বলছেন এগুলো আগের থেকেই রেডি আছে, আগের থেকেই তৈরি আছে। শঙ্কর বলে কেউ এরকম কাজ করে না। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। एक कथाटाও गीताয় আছে যে ঈশ্বর বলছেন আমার জন্ম দিব্য অলৌকিক, কিন্তু এর মানে কেউ বুঝতে পারে না। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास हुआ रहा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो बहुत कम हो पड़ेगा। बाबा बोलছেন যে আরে কেউ যদি মনে করে যে ড্রামা অনুসারে আমার পুরুষার্থ চলছে, আমি সেই প্রমাণ চলছি, तो बाबा बोलছেন तो पदों तो तुम्हार कम हो जाए। ताहले पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए ना। अरे तुम्हार पुरुषार्थ के तो तीव्र करा उचित। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए, खूब सावधाने এই পথে চলতে হবে। চার্ট দেখা দরকার যে আমার চার্টে যোগের পাওয়ার, আমার যে ভালো কিছু দৈবিক গুণ, এগুলো এই তালিকায় বাড়তে থাকছে না কমে যাচ্ছে। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। এখানে মধুবনী হোক, সেন্টারে হোক, এখানে তো ব্রাহ্মণদের সঙ্গ, কিন্তু বাইরে দুনিয়াতে ওখানে হচ্ছে কুসঙ্গ। वो तो सभी उल्टा ही सुनाते हैं। বাইরের দুনিয়া কী করবে মানুষ? তারা উল্টা কথাই শোনাবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গ করে তখন মানুষের পতনই হবে। আর বাপ तुमको कुसंग से निकालते, বাবা তো তোমাদেরকে কুসঙ্গ থেকে বার করছেন, মুক্ত করছেন। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवरिश आदि सब बदल दी है। देश देश ही बदल दिया है। यो को भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। बाबा बोलছেন যে দেখো মানুষ কুসঙ্গে পড়ে গিয়ে তখন তার মানে বসবাস করা, তার জীবন মানে লাইফস্টাইল, এগুলো সব বদলে দেয়। তো তার বেশভূষা সব কিছু বদলে যায়। তো বাবা বলছেন এটা তো নিজের ধর্মকেই ইনসাল্ট করা। দেখো कैसे कैसे बाल बनाते हैं। বাবা বলছেন দেখো কেমন কেমন সব চুলের ফ্যাশন করে। দেহ অভিমান হো যাতা है। তো যখন এইরকম করে কেউ শরীরের দিকে খেয়াল রাখে, শরীরের বেশভূষা, শরীরের স্টাইল, তো তখন তো তার দেহ অভিমান অবশ্যই এসে যাবে। 100 से 150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। आजकल तो आरो अनेक बेशी। हाँ, बाबा बोलছেন যে 100 থেকে 150 টাকা দেয় কেবল চুলের স্টাইল করার জন্য। হ্যাঁ, এরকমও শোনা যায় 6000 টাকা দিয়ে চুলের কাটিং হয়েছে। কত অবাক কথা। তো বাবা বলছেন इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। চিন্তা করো এগুলো করে কি দরকার আছে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে অতি দেহ অভিমান, শরীরকে সাজানো, চুলের স্টাইল করা। ও কফি কবি জ্ঞান উঠানো শেখে। যারা এই রকমের ফেসে আছে তারা কখনোই কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে উঠাতে পারবে না। তাদের বাবার সাথে যোগ লাগবে না, তাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে না, কারণ ওর সঙ্গে ফেসে আছে, দেহ অভিমানে ফেসে আছে। বাবা कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। बाबा तो बार बार করে বলেন একদম সাধারণ হয়ে যাও। ऊंची শাড়ি पहनने से भी देह अभिमान आता है। মানে খুব দামি দামি আমি শাড়ি পরব, হ্যাঁ, এক তো ফ্যাশন করা, খুব দামি শাড়ি পরবো, বলছেন এইসব করতে গেলেই কিন্তু देह अभिमान এসে যায়। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। এই জন্য দেহ অভিমানকে ত্যাগ করবার জন্য সব কিছু কিন্তু হালকা করা উচিত। ঠিক আছে,
শাড়ি কাপড় পরতে হবে, কিন্তু অনেক দামি শাড়ি না হলে পরা যাবে না। তো এটা কেন? বাবা কি এগুলো দেখতে আসেন? বাবা তো আত্মা দেখেন, আর পুরুষার্থ তো আমি আত্মা করব, আমাকে আত্মাকে তৈরি হতে হবে। তো শরীরের সাজগোজ করে কি লাভ আছে? अच्छी चीज देखो अभिमान में लाती है। তো इस समय বনবাসও में होना মানে বাবা বলছেন, যেমন মেয়েরা বিয়ের আগে তখন তারা একদম তাদেরকে যে অবস্থায় রাখা হয়, তো এখনকার দিনের কথা আলাদা, আগেকার দিনে মানুষ এরকম সাধারণভাবে থাকে। তো বাবা বলছেন যে তোমরা এখন বনবাসও में हो, हर चीज से मुँह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निवारने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतर दिया। হতে পারে মায়েদেরকে হয়তো বিয়ে বাড়িতে যেতে হয়, তখন হয়তো ভালো দামি হয়তো রঙিন কাপড় পরে তারা গেলেন। বাবা বলছেন ঠিক আছে, কি করবে, ওখানে যাওয়ার জন্য তুমি পরেছিলে, কিন্তু ঘরে এসে আবার সেই কাপড় চেঞ্জ করো। तुमको तो बानी से परे जाना है, बानप्रस्थी सफेद पोष में होती है। बानी से परे ताके बानप्रस्थी बोले। तो बाबा बोलছেন बानप्रस्थीদের কিন্তু সাদা কাপড়ে দেখায়। एक एक छोटे बड़े सब बानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस बाबा বলছেন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও তোমরা কিন্তু শেখাও যে শিব বাবাকে কী করে ইয়াদ করতে হয়, এতেই কিন্তু ওই বাচ্চার কল্যাণ হলো। বাস हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, তাকে এটাও শেখাবো যে আমরা কিন্তু এবার ফিরে যাব শিব বাবার কাছে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देहो अभिमान वाली ना हो। कार क्षति? निजेरই ক্ষতি না। তাই বাবা বলছেন ভালো করে লক্ষ্য রাখো যেন আমার কোনো চলন देहो अभिमान वाला ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। कुसंग থেকে নিজেকে কিন্তু সামলে রাখতে হবে। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। यादेर मेहनत করে বলছেন সমস্ত রকমের কর্মবন্ধন থেকে मुक्त हुए कर्मातीत होते हैं। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान, सदा बेखत की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेखत की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार, देखो अभिमान हद की स्थिति है और देखी अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देखो में आने से अनेक कर्मों के बंधनों में हद में आना पड़ता है। यदि तुम देहेर चिंतने आसो तो ताहले किन्तु अनेक कर्मबंधने एसे जाए एवं हदे माने लौकिक दुनियार अनेक किछुर मध्य तुम्हें आसते हैं। लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। যখন তুমি দেহি অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো তখন কিন্তু সব বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাও। जैसे कहा जाता बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेखत की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन तमोगुणी वृत्तियाँ माया के वार इन सब से मुक्त हो जाते हैं। बाबा बोलছেন যে এই জন্যই যে বাচ্চারা বেহদের স্থিতিতে থাকে তারা কিন্তু এই দুনিয়ার মানে কলিযুগী দুনিয়ার বায়ুমণ্ডল ভাইব্রেশন तमोगुणी वृत्ति मायार आक्रमण एर থেকে কিন্তু মুক্ত হয়ে যায়। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव
संगम युग पर ही करना है। आज का स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चित, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। बाबा बोलছেন निश्चय बुद्धि लक्षण की है, निश्चित विजयी एवं निश्चिंत থাকা, তার কাছে ব্যর্থ আসতেই পারে না। আচ্ছা, অংশ